ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी। लाहौर, शेखुपुरा, तलागंग, नारोवाल, भक्कर, डेरा गाजी खान में अपनी खाली करदा तमाम नशिस्तों पर बरतरी। तहरीक इंसाफ वज़ीराबाद में अपनी जीती हुई नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से पीछे। लसबेला में जाम कमाल की नशिस्त पर भी नून लीग आगे। बाजोड़ में अपसेट। मकतूल रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से आगे। परवेज़ इलाही गुजरात की नशिस्त पर शिकस्त की जानिब गामजन। अपने हरीफ मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही से बहुत पीछे रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की छोड़ी हुई नशिस्त NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से आगे। हमजा शहबाज की सूबाई नशिस्त PP 147 में मुस्लिम लीग नून के रियाज मलिक को बरतरी। अलीम खान की नशिस्त PP 149 लाहौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शोएब सिद्दीकी आगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त PP 158 पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनी सलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज में मुकाबला। शहबाज शरीफ की नशिस्त PP 164 पर नून लीग के राशिद मिनहास को बरतरी। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन को वाज़ेह बरतरी। कंबर शहदाद कोर्ट में बिलावल की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जनेजो को अपने हरीफ पर वाज़ेह बरतरी। किला अब्दुल्ला से बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त पर पख्तूनख्वा नैब को बरतरी। नारोवाल में पंजाब असेंबली के हल्का 54 कोट नाजू के पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़े के दौरान सर में डंडा लगने से नून लीग का 60 साला कारकुन मोहम्मद यूसुफ जख्मी हो गया, जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नारोवाल में नून लीग कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना माशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले लोग ही कौम के असल दुश्मन हैं। लाहौर में पंजाब असेंबली की नशिस्त 149 के एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से पेशगी फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए जाने का इल्ज़ाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार ने कहा कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा है। PTI के पोलिंग एजेंट से भी फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए गए। दस्तखत शुदा फॉर्म 45 RO ऑफिस को भेज दिए हैं। पोलिंग एजेंट ने बताया कि उन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि अभी सिर्फ दस्तखत करा रहे हैं, रिजल्ट सबके सामने बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फॉर्म 45 पर पेशगी दस्तखत कराने की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कौमी असेंबली की 5 और सूबाई असेंबली की 16 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल के दौरान दिन भर गहमा गहमी, कारकुनों में झगड़े, वर्कर्स के खाने, रहनुमाओं के जोशो वलवले। लाहौर में नून लीग और PTI के कारकुनों में मुक्कालात चल गई। पुलिस ने कारकुनों को अलहदा किया। शेखुपुरा में भी नून लीग और PTI के कारकुनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए। कुछ देर के लिए पोलिंग भी रुक गई। रहीम यार खान के एक पोलिंग स्टेशन में भी तसादुम। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। हम खवातीन के ये मसले हल करें कि कॉलेजेस और स्कूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इनकाद किया जाए। क्रीम पाउडर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी है, जो कि वो हम यही चाहते हैं कि इसके हक में भी आवाज़ उठाई जाए। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। अलीपुर चट्ठा में खवातीन ने हल्के के मसाइल हल करने के साथ साथ मेकअप के सामान की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। डेरा इस्माइल खान में 90 साल के बुजुर्ग ने वोट का फ़र्ज निभाया। लाहौर में एक मरीज भी वोट डालने पहुंच गया। वजीराबाद के PP 36 गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट 90 साला बुजुर्ग बाबा हाजी ने कास्ट किया। लाहौर के हल्का NA 119 और PP 149 में पोलिंग के दौरान कारकुनान और वोटर्स का नाश्ता। हल्का PP 149 से सियासी जमात के उम्मीदवार ने कारकुनान और वोटर्स के लिए नाश्ते का अहतमाम किया। नाश्ते में हलवा पूरी, छोले, नान चने और चाय। वजीराबाद के हल्के PP 36 में नून लीग के वोटर्स की मुर्ग चने, देसी मुर्ग और मज़ेदार हलवा पूरी से तवाज़ो। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे, ऑमलेट और लस्सी भी शामिल। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है।
आ गई है वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार था। आज के ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन से मुतालिक जियो न्यूज पर ये ब्रेकिंग न्यूज। 119 लाहौर कौमी असम्बली का हल्का, 338 पोलिंग स्टेशन में से 2 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के अली परवेज 278 वोट लेकर अभी तक पहले नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से उनका मुकाबला, 193 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा इन्हें 119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों, तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कराची में पीटीआई की रैली, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस से आंख मचोली, सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम में 23 कारकुन गिरफ्तार। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल का एक ट्रैक 2 घंटे के लिए बंद रहा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रैली शहीद मिल्लत रोड से होती हुई मज़ार कायद पर पहुंचकर खत्म हो गई। रैली से खिताब में पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने उनका कहना था कि कराची में पीटीआई का मैंडेट चोरी करके एमकेएम को दिया गया। बानी पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची के इलाके डिफेंस में घर की दहलीज पर दोस्त की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की मौत की तहकीकात जारी। कातिल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। मुद्दई हुमाम जावेद की जानिब से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि दोस्तों की बैठक में फहद और हुमायूं में तल्ख कलामी हुई, बात हाथापाई तक जा पहुंची। फिर मुलज़िम फहद ने हुमायूं पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश मालूम होता है। मक़तूल और कातिल दोनों बिजनेसमैन हैं। जाए वक़ू से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 15 से ज़ायद खौल मिले। मुलज़िम की तलाश जारी। बिशान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ नहीं थी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में तस्दीक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स को फराहम की गई गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ थी। SOPs के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ बॉम्ब प्रूफ होना भी ज़रूरी थी। चीनी इंजीनियर्स के काफिले की नकलो हरकत की इत्तला 7 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन पहले दी गई। सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को इत्तला दी गई, दीगर ऑफिशियल्स को इत्तला नहीं दी गई। पाकिस्तान पर हमलावर एक और अफगान दहशतगर्द बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाल ही में शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान बाशिंदा निकला जिसकी शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबाह के नाम से हुई। वह अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका का रिहायशी था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कालादम तहरीक तालिबान TTP के दहशतगर्द कारी अमजद और हाफिज गुल बहादुर इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। अफगान शहरी भी TTP दहशतगर्दों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से बात हो गई। उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF प्रोग्राम का हजम और दौरानिया क्या होगा, इसका इनपुट बजट में दिया जाएगा। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया। इससे काबिल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। कमिश्नर कराची ने मंगल 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की आमद पर कमिश्नर कराची डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ दे दिया।
शादाब खान की जारहाना बैटिंग, 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। साइम अयूब के 32, बाबर आजम के 37 रन। मोहम्मद रिजवान 23 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। तफ्तीशी हुकाम ने कराची की मानसेहरा कॉलोनी में हुए खुदकुश हमले के मुबैना सहूलतकार का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक मुबैना सहूलतकार ने दहशतगर्दों को हमले के मुकाम पर पहुंचाने में मदद की। वाक़े के 3 मुकदमात दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। वाक़े में जख्मी एक शहरी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को कल घर भेजा जाएगा। पुलिस रिस्पॉन्स के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने गैर मुल्की मेहमानों के कॉन्वॉय पर हमला किया। खुदकुश धमाका होते ही साथी मुलजिम ने गाड़ियों पर फायरिंग की। 300 मीटर दूर मुखालिफ सम्त में खड़ी पुलिस मोबाइल ने फौरी रिस्पॉन्स किया। खैबर में जमरूद जेल में मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में जेर हिरासत कैदी इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक तबीयत अचानक खराब होने पर कैदी को पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां अस्पताल में वो दम तोड़ गया। लवाहिकीन का मैयत रोड पर रखकर एहतजाज, जमरूद बाजार रोड ब्लॉक कर दिया। अहले खाना का पुलिस पर दौरान हिरासत कैदी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा कि नूरुल अमीन मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस नहीं था, उसे ईद उल फितर से 1 रोज़ कबल बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक शख्स से असलहा, मोबाइल फ़ोन, पैसे बरामद। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू था, कार सवार ने गोली मार दी। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। रोहिदाद खान को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रोहिदाद खान ने 100 बरस से जायद उम्र पाई। 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले रोहिदाद खान ने 5 सदूर और 3 वज़ीर आज़म के साथ काम किया। 1971 में जनरल याहिया खान के दौर में सेक्रेटरी इत्तलात रहे। रोहिदाद खान 28 सितंबर 1923 को मर्दान के एक गाँव में पैदा हुए थे। कराची में शहराही कायदीन पर मरकजी मुस्लिम लीग ने शहदाए गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के अलावा फ़लस्तीन के नुमाइंदे नाजी ज़ुबैर अल अशरी ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में शहदाए फ़लस्तीन के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। रहनुमाओं का कहना है कि फ़लस्तीनी बच्चों ने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े आलिम नहीं कर सके। करतारपुर में बैसाखी मेले में शरीक हजारों सिख यात्री दुआया तकरीब के बाद हसीन यादें लिए घरों को लौट गए। बैसाखी त्यौहार में तकरीबन 45,000 से जायद सिखों ने शिरकत की, जिनमें से 13,000 बैरून ममालिक जबकि 5,000 सिख यात्री भारत से आए। भारत से आए यात्रियों ने करतारपुर कॉम्प्लेक्स और राहदारी समेत इंतजामात और सहूलियात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, यहाँ से मिलने वाला प्यार हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खालिसा जन्मदिन के मौके पर लाहौर आने वाले सिख भाइयों और बहनों के साथ बैसाखी मनाकर मरियम नवाज ने पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी को मजबूत करने के आज़म का अयादा किया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीका की अरबों डॉलर की फौजी इमदाद। हमास ने अमरीकी फौजी इमदाद को गजा में जारी सहमनी जारियत के लिए ग्रीन लाइट करार दे दिया। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले, कल से अब तक मजीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद खान यूनुस के नसर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 200 लाशें बरामद। इसराइल में 1 अप्रैल से कैद इस्माइल हनिया की बहन पर दहशत गर्दी के लिए उकसाने की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जंग बंदी मुआहिदा न होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इसराइल सिर्फ यदगमालियों को रिहा कराना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रह सके। इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी बिल मंजूर। रूस की मजम्मत। कहा, अमरीकी इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। अमरीकी इकदाम के नतीजे में यूक्रेन तनाज़े में मजीद हलाकतें होंगी।
मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में गर्द और गुबार का तूफान, हद निगाह मुतासिर, कई शहरों में स्कूल्स बंद, कहीं तदरीसी अमल ऑनलाइन करने का फैसला। महकमा मौसमियात की खुले मकामात और हाई बेस पर तेज हवा चलने की पेशगोई। अप्रैल के महीने में फरवरी से ठंडक, आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला थम गया, शिमाली अजला का हुस्न मज़ीद निखर गया, मगर मौसमियाती तब्दीली के असरात रोनुमा होने लगे। शिमाली अजला में अप्रैल में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, जहां माहौलियाती तब्दीली की वजह से इन दिनों दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मलिका गज़ल इकबाल बानो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मधुर, खनकदार, सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, मिर्ज़ा गालिब समेत मारूफ शोरा का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की।